कि जब जीवन लटकता है एक टहनी पर, फिर भी मुस्कुराओ। एक जैन कथा जो धैर्य और आत्मज्ञान का द्वार खोलती है। धैर्य, जीवन की मिठास को महसूस करना। एक जैन कथा ओशो के शब्दों में। एक बार की बात है, एक जैन भिक्षु जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र एक शेर पर पड़ी जो उसकी ओर तेजी से आ रहा था। वह जान गया कि शेर उसका पीछा कर रहा है। ऐसे में कोई भी घबरा जाए, लेकिन वह भिक्षु जैन मार्ग पर था। वह भागा, लेकिन शांत भाव से, बिना घबराहट के, जैसे कोई नृत्य कर रहा हो। वह अपने भागने में भी आनंद ले रहा था। उसने मन में सोचा, अगर शेर इस खेल में आनंद ले रहा है तो मैं क्यों नहीं। भागते भागते वह एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंच गया। जान बचाने के लिए वह एक पेड़ की टहनी से लटक गया। नीचे देखा तो घाटी में एक और शेर उसका इंतजार कर रहा था। ऊपर देखा तो वही पीछा करता हुआ शेर चोटी पर खड़ा था। वह अब बीच में लटका हुआ था, न ऊपर जा सकता न नीचे उतर सकता। इतने में उसने देखा कि टहनी को दो चूहे, एक सफेद और एक काला, धीरे धीरे कुतर रहे हैं। यह देखकर वह जोर से हंस पड़ा और बोला, यह है जीवन। दिन और रात ये चूहे धीरे धीरे हमारे जीवन को कुतर रहे हैं, और जहां भी हम जाएं, मृत्यु हमारा इंतजार कर रही है। फिर चिंता किस बात की। उसी क्षण उसे स्टोरी आत्मज्ञान की पहली झलक प्राप्त हुई। अब कोई भय नहीं रहा। जब मृत्यु तय है तो चिंता किस लिए। वह मुक्त हो गया। फिर उसने चारों ओर देखा कि इन अंतिम पलों का आनंद कैसे लिया जाए। तभी उसकी नज़र पास ही लगे स्ट्रॉबेरी के कुछ फलों पर पड़ी। उसने उन्हें तोड़ा, खाया, और वह स्वाद, वह मिठास उसके जीवन की सबसे मधुर अनुभूति बन गई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। उस क्षण में सब कुछ विलीन हो गया। शेर, चूहे, पेड़, वह स्वयं, वह ब्रह्मांड बन गया। वह परम सत्य से एक हो गया। यही है सच्चा धैर्य। जहां हो, जैसे हो, उसी क्षण में पूरी तरह जीना। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान की पूर्णता में उतर जाना। वही सच्चा आनंद है, वही जीवन का सार है। ये तो थी पहली कहानी, लेकिन रुकिए। सुख जो उम्र के साथ बदल जाते हैं, ज्ञान कोच प्रस्तुत करता है एक विचारोत्तेजक कहानी। किसी दूर जगह एक मुसाफिर खाना था। एक दिन वहां 3 अजनबी ठहरे। एक बुजुर्ग, करीब 60 साल के, एक अधेड़ उम्र का आदमी, लगभग 45 का, और एक 30 साल का जवान। शाम ढलते ढलते तीनों आपस में बातचीत करने लगे। सबसे पहले जवान बोला, बड़े जोश से, भाइयों, कल रात तो मैं स्वर्ग में था। एक ऐसी स्त्री के साथ रात बिताई जैसी मैंने कभी देखी नहीं थी। इतनी सुंदर, इतनी कोमल, और जो सुख मिला वो तो बस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसकी बात पर अधेड़ आदमी मुस्कुराया, जैसे किसी बच्चे की बात सुन रहा हो। फिर बोला, अरे छोड़ो भाई, ये सब कल्पनाएं हैं। मैंने भी बहुत देखा है, जाना है, लेकिन असली सुख क्या होता है वो कल रात मैंने जाना। एक राजभोज में आमंत्रित था। ऐसा स्वाद, ऐसा भोजन, घी, मसाले, मिठाइयाँ, वो असली सुख था। वह स्वाद आज तक जुबान पर है। इतने में बुजुर्ग ने गर्दन हिलाई और दोनों को देख हंस पड़ा। फिर धीरे से बोला, तुम दोनों अभी बच्चे हो। असली सुख क्या होता है आज सुबह मुझे समझ आया। ऐसा दस्त हुआ कि पेट एकदम साफ, वर्षों का बोझ जैसे उतर गया हो। जो सुकून मिला वो न तो स्त्री में है, न ही भोजन में। उस पल सच में लगा जीवन सफल हो गया। सुनकर तीनों हंसने लगे, लेकिन फिर एक पल की खामोशी छा गई। सोचने की बात यह है कि तीनों ही अपने अनुभव में सच्चे थे, क्योंकि संसार के सारे सुख उम्र के साथ बदलते रहते हैं। 30 की उम्र में काम वासना बड़ा सुख लगता है। 45 की उम्र में स्वाद और भोजन सबसे बड़ी खुशी बन जाते हैं, और 60 के करीब बस पेट साफ हो जाए, यही सबसे बड़ा उत्सव लगने लगता है। और हम हैं कि जीवन भर इन बदलते सुखों के पीछे भागते रहते हैं। भागते भागते कभी यह नहीं पूछते, क्या वाकई कुछ मिल रहा है, और अगर मिल भी गया तो क्या मिला। कहते हैं असली सुख वो है जो बदलता नहीं, वो शांति, खोपड़ी में परमात्मा। एक खोज का अंत और आरंभ। बहुत समय पहले की बात है। महान दार्शनिक अरस्तु एक दिन सागर के किनारे टहल रहे थे। हवा में ठंडक थी, लहरें अपनी गति में गा रही थीं, और चारों ओर एक अनकहा सा सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उनकी नज़र एक अजीब दृश्य पर पड़ी। एक आदमी, जो देखने में थोड़ा विचित्र लग रहा था,
रेत में एक छोटा सा गड्ढा खोदकर बैठा था। उसके हाथ में एक चम्मच था। वह दौड़ता, समुद्र से चम्मच भरता, वापस आता और उस गड्ढे में चम्मच का पानी डाल देता। फिर दौड़ता, फिर चम्मच भरता, फिर गड्ढे में उड़ेल देता। अरस्तु थोड़ी देर तो चुपचाप देखते रहे, सोचते रहे कि यह आदमी आखिर कर क्या रहा है। वह सीधे जाकर पूछना नहीं चाहते थे, वे शालीन व्यक्ति थे, लेकिन अंततः उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि वे अपने को रोक नहीं सके। वे उसके पास गए और बोले, भाई ये क्या कर रहे हो तुम? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्या कर रहा हूं? सागर को इस गड्ढे में भर रहा हूं। जब तक नहीं भर लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। अरस्तु चकित रह गए, बोले, यह तो असंभव है। इतनी सी चम्मच से इस छोटे से गड्ढे में तू इतना विशाल समुद्र कैसे भर पाएगा? जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, फिर भी यह काम पूरा ना होगा। वह व्यक्ति हंसने लगा। नहीं, हंसी नहीं, वह तो जैसे भीतर से खिल उठा और बोला, हे अरस्तु, क्या तुम कुछ भिन्न कर रहे हो? तुम भी तो अपनी छोटी सी खोपड़ी में परमात्मा को समेटना चाहते हो। बताओ, कौन बड़ा पागल है, मैं जो सागर को गड्ढे में भरना चाहता हूं, या तुम जो परमात्मा को बुद्धि में समेटना चाहते हो? अरस्तु स्तब्ध रह गए। यह शब्द सीधे उनके हृदय में उतर गए। वह व्यक्ति पागल नहीं था, वह तो कोई ज्ञानी, कोई संत, कोई फकीर था, जो शायद उसी क्षण उनके लिए वहां उपस्थित हुआ था। अरस्तु ने बाद में अपनी लेखनी में यह स्वीकार किया, उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि असली पागल मैं था। उस अजनबी ने मुझ पर अनंत कृपा की। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह कोई दिव्य आत्मा थी जो मुझे जागृत करने आई थी। और तब से अरस्तु जान गया, बुद्धि की सीमाएं हैं, लेकिन परमात्मा कहाँ है? यह प्रश्न जितना पुराना है उतना ही गहरा भी। लोग उसे दिशा में ढूंढते हैं, मंदिरों में, तीर्थों में, पूरब या पश्चिम की सीमाओं में बांधते हैं, पर सच्चा उत्तर उस क्षण प्रकट होता है जब हृदय की बंद खिड़कियां खुलती हैं। यह कहानी बालसेन जैसे फकीर की है, जिसने परम सत्य को एक साधारण वाक्य में समेट दिया। परमात्मा वहां है जहां तुम उसे प्रवेश करने देते हो। भक्ति के बिना खोज व्यर्थ है, क्योंकि जहां भक्ति है वहीं परमात्मा है। परमात्मा कहाँ है? एक आध्यात्मिक कहानी। हसीद फकीर बालसेन की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह कबीर और पलटू जैसे फकीरों की परंपरा में एक तेजस्वी, जाज्वल्यमान नाम था। एक दिन कुछ और हसीद फकीर उनसे मिलने आए। जैसे ही सब एक जगह बैठे, चर्चा छिड़ गई, और कोई साधारण चर्चा नहीं, बल्कि एक गहन, दार्शनिक और आत्मा को झकझोर देने वाली चर्चा। परमात्मा कहाँ है? किसी ने कहा, पूरब में है, क्योंकि वहीं से सूर्य उगता है, प्रकाश वहीं से फैलता है, जीवन वहीं से आरंभ होता है। दूसरे ने कहा, नहीं, परमात्मा तो जेरूसलम में है, क्योंकि वही उसकी चुनी हुई भूमि है। मूसा वहीं पहुंचे थे और यहूदी उसका वंश है, उसका निवास वहीं के मंदिर में है। तीसरे ने विरोध किया, ये बातें तो भौगोलिक हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है, हर दिशा, हर कोने, हर कण में समाया है। पूरब पश्चिम की सीमाओं से वह बंधता नहीं। और इस तरह विचारों का एक विशाल समुद्र लहराने लगा। हर फकीर अपनी सोच के पाल खोल रहा था, पर बीच में बालसेन चुपचाप बैठे थे, शांत, स्थिर, जैसे भीतर कुछ देख रहे हों जो बाहर की चर्चा से परे है। सबकी नजर आखिर उन पर पड़ी। किसी ने पूछा, आप कुछ नहीं बोले फकीर, आप ही बताइए, परमात्मा कहाँ है? बालसेन ने सिर उठाया, मुस्कुराए और धीमे स्वर में कहा, परमात्मा वहां है जहां मनुष्य उसे घुसने देता है। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने कहा, तुम ही अपने भीतर द्वार बंद किए बैठे हो और पूछते हो कि भगवान कहाँ है। जब तक भीतर कोई जगह ना हो, जब तक भक्ति का दीपक न जले, जब तक कोई आतुर पुकार ना हो, परमात्मा कैसे प्रकट होगा? लोग पूछते हैं, भगवान दिखा दो, जैसे अंधा कहे, रोशनी दिखा दो, जैसे बहरा कहे, संगीत सुना दो, जैसे कोई गूंगा कहे, मुझे गीत गाना है। लेकिन वह यह नहीं सोचते कि क्या उनके भीतर देखने की आंख, सुनने का भाव और पुकारने की तड़प है। जिसके हृदय में भक्ति है, उसी के हृदय में भगवान प्रकट होता है। जहां भक्ति है वहीं भगवान है, न किसी मंदिर में, न किसी दिशा में, बल्कि उसी हृदय में जो उसे बुलाने को तैयार है। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, ताकि हम आपसे जुड़ सकें।
इस संदेश को शेयर करें ताकि औरों तक भी यह प्रकाश पहुंचे। और ऐसी ही और आत्मा को जागृत करने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक क्लिक हमारे लिए प्रेरणा है। स्टोरी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।